UPSC question paper of IT subject of code 402. There are two code of IT paper. One is of 402 and another one is of 165. दो कोड है IT पेपर का, एक है 402 और एक है 105. तो 402 जो है कुछ स्कूलों में चलता है, कुछ स्कूलों में 165 चलता है. तो हमें कौन सा देखना है? हमें देखना है 402 में. तो आज मैं आपको बताऊंगी सैम्पल पेपर क्वेश्चन में, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. तो यहाँ हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, दो पार्ट है सब्जेक्ट के. फर्स्ट वन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरा है सब्जेक्ट स्किल, जैसे कि आप देख सकते हैं. तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो सब्जेक्ट ए है जो 10 मार्क्स का आता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट, ग्रीन स्किल, ये सारे होते हैं. ये मैं आपका 2019 और 20 का बता रही हूँ. अभी शायद ये कुछ चेंजेस हुआ है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल और ग्रीन स्किल को शायद रिमूव कर दिया गया. तो कम्युनिकेशन स्किल और ग्रीन स्किल जो था, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है ये 10 मार्क्स का होगा. तो हमारे पास बाकी जो बचा सेल्फ मैनेजमेंट और जो बचा उसको करना है हमें. सब्जेक्ट स्किल जो है 40 मार्क्स का है. इसमें वी हैव टू आंसर एनी 10 क्वेश्चन, जिसमें 12 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे. 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो 1-1 मार्क्स का होगा. दूसरा आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द 6 क्वेश्चन. टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 अटेम्प्ट करना है जो 2 मार्क्स का होगा. तीसरा है आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनी 6 क्वेश्चन. तीसरा में भी टोटल 6 क्वेश्चन होगा जिसमें 4 अटेम्प्ट करना है जो 3 मार्क्स का होगा. एंड फोर्थ में भी टोटल 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो 5 मार्क्स का होगा. दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 39 क्वेश्चन. टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 39 क्वेश्चन, जिसमें 27 क्वेश्चन को आंसर करना है. ऑल क्वेश्चन ऑफ अ पार्टिकुलर पार्ट और मस्ट बी अटेम्प्टेड. मैक्सिमम टाइम अलाउड इज़ 2 आवर्स. मैक्सिमम टाइम कितना है? 2 आवर्स का मिलेगा. दिस इज़ द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसमें एक कम्युनिकेशन स्किल और ग्रीन स्किल को रिमूव कर दिया गया है. कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का होगा. मैं ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का. यूज़ ऑफ एब्रीविएशन इज़ अ कम्युनिकेशन लीड्स टू मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स. कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर्स. वैकेशनिंग हेल्प इन रिलैक्सिंग और डिक्रीजिंग स्ट्रेस इन इंडिविजुअल. Blank serves as interface between user and computer. I have told you about operating system. Operating system serves as interface between user and the computer. Sound come. And blank is a person who establishes a business or a venture that generates some values to the customer and prove to be a profitable for him. कौन जनरेट करता है, कौन एक बिजनेस एस्टेब्लिश करता है और कुछ वैल्यू ऐड करता है लोगों की लाइफ में, ये होता है एंटरप्रेन्योर. एंड इकोनॉमी इज़ कॉल्ड ग्रीन इकोनॉमी व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन स्किल्स. जैसे कि मैंने बोला रिमूव कर दिया गया है, तो मैं इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ और मैं दूसरे टॉपिक्स पे जाऊँगी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक टू रिलीव स्ट्रेस. फिज़िकल एक्सरसाइज में हम कुछ भी योगा और कुछ भी कर सकते हैं, योगा या एनी फिज़िकल एक्सरसाइज. इससे हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है और हमारा मूड स्टेबलाइज होता है. फॉर एग्जांपल कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि समटाइम्स हम अपने पर्सनल इश्यूज़ या प्रोफेशनल इश्यूज़ या फिर वर्क प्रेशर की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं. तो स्ट्रेस को रिलीज़ करना होता है, बिकॉज काम तो हमें करना है, तो हमें वो स्ट्रेस को रिलीज़ करना होगा और उससे हमारी सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है और हमें स्लीप भी अच्छी आती है. बहुत सारा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की वजह से लोगों को नींद नहीं आती. तो जब आप रिलैक्स होते हो तो आपको नींद भी अच्छी आती है. एक्सप्लेन एनी 2 of 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का 7 C's है. 7 C ऑफ कम्युनिकेशन: कंसाइज, कंक्रीट, कोहेरेंट, कर्टियस. तो उसमें किसी 2 को एक्सप्लेन करना है. या तो आप कंसाइज या कोहेरेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर कोहेरेंट या कर्टियस को.
हाउ मैनी ओरिजिन कैन हैव स्ट्रेस कॉजल मीन्स स्ट्रेस का कौन कौन सा ओरिजिन होता है, स्ट्रेस का जो ट्रिगर कौन सा है। स्ट्रेस का ट्रिगर है जब आप ओवर वर्कड हो जाते हो, या फिर जब ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हो, या फिर ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हो। राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ फोल्डर इन सी ड्राइव विथ योर नेम। इट इज़ वेरी इजी। सी ड्राइव में फोल्डर कैसे बनाना है अपने नाम से। व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन एनी टू। एंटरप्रेन्योरशिप को लेके क्या मिथ्स है, बहुत सारे मिथ्स है। पहली मिथ है कि लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर पैसा वाला ही होगा। दूसरा, एंटरप्रेन्योर की फैमिली बहुत रिच होगी। मैंने अभी के जनरेशन में 20वीं सेंचुरी में बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे छोटे स्टार्टअप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसी में ग्रूम करके वो फिर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लिस्ट डाउन एनी 2 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस ये भी ग्रीन स्किल का पार्ट है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ EVS ऑल्सो, जो आप इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या है दैट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो होता है ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे हो जाएगा। सब्जेक्ट बेस्ड स्किल्स। अब ब्लैंक इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ टू रिपीटेड की स्ट्रोक मेक्स टाइपिंग ईजियर टू पीपल विथ हैंड ट्रेमर्स। ये क्वेश्चन है कीबोर्ड स्किल से। कौन सी एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है जो कीबोर्ड को बताती है कि ब्रीफ या रिपीटेड की स्ट्रोक्स को इग्नोर करो। डिफाइन DSL। फिर ब्लैंक आर द टेक्स्ट और इमेज इंक्लूडेड एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड मे रिपीट इन ऑल द पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इमेज सिंबल ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर ब्लैंक ग्रुप इन द इंसर्ट टैब इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये वर्ड प्रोसेसर चैप्टर का क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर में कहाँ पर इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, मीडिया में। ब्लैंक फीचर इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग सम कंडीशंस और कॉलम्स। ऑन कॉलम्स में तो ये स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है। एक्सट्रैक्ट द डेटा यूजिंग सम कंडीशन और कॉलम्स, कहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हम जब एडवांस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे तो हमने टेम्पलेट पढ़ा, हमने स्टाइल्स पढ़ा। तो ये क्या होगा, अ ब्लैंक इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन विच द डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स सच एज बार्स। तो इसमें ग्राफ होगा। ग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैं इसमें पूरे तो नहीं, बट जितने मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे मैं कर सकती हूँ। अ ब्लैंक इज़ अ विजुअल मोशन व्हेन वन स्लाइड चेंजेस टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। इसमें होगा स्लाइड ट्रांजिशन। ब्लैंक हेल्प टू मूव, रोटेट, रिसाइज मल्टीपल ऑब्जेक्ट इन अ प्रेजेंटेशन। इसमें होगा मूव, रोटेट, रिसाइज, मूवी क्लिप। ब्लैंक स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस। सेलेक्ट टेबल, रिट्रीव, सेलेक्ट टेबल मैंने डेटाबेस चैप्टर में डिस्कस किया है कि विच स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। सेलेक्ट टेबल होगा। अ ब्लैंक रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। रो, कॉलम, प्राइमरी की क्या होगा, रो। You can categorize appointments in time management software by giving specific timeline to the appointment. Define journal entry. Journal entry जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। जनरल एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। स्टेट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लॉग। वाई डू वी क्रिएट अ ब्लॉग? टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, टू एक्सप्रेस आवर इंटरेस्ट। इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन सम टॉपिक तो वो उस पर ब्लॉग लिखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में एक पेज, जैसे ये एक पेज है, उसके बाद सेकंड पेज, उसमें जो ब्रेक लगाते हैं। सेक्शन ब्रेक में एक ही पेज में हम अलग अलग सेक्शन में ब्रेक लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे आप टैब देख रहे हैं तो आप जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉन्ट्स ये अप्लाई करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन, जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यूज़ करेंगे, या फिर आप अलाइनमेंट सेट करेंगे, या फिर पेज का सेटअप करेंगे, या लैंडस्केप या लैंडस्केप या पेज लेआउट कुछ भी सेट करेंगे, वो हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेस्ड ऑन सम कंडीशन, अगर हमारे पास कोई कंडीशन होगी जिसके बेसिस पे हम पेज को सेट करेंगे। लिस्ट द एक्टिविटीज़ रिकॉर्डेड अंडर जनरल एंट्री। ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस क्या है? इट इज़ अ database. It is a relational database is a database where we used to create the relationship among table based on the different type of key, primary key, foreign key and candidate key. Flat files are the types of files which we use to store in the database. Mention 2 points stating the effective use of animation in presentation. Presentation में animation plays a important part. Sanya, now situation based question. Sanya is working on Word documents. He has inserted graphics and wants to use wrap text with graphics. Wrap text हमने advanced digital documentation में पढ़ा था. Under which tabs he can find text wrapping? List any 2 text wrapping option. Explain any 3 character formatting option इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं? टाइम्स न्यू रोमन होता है. यहाँ पे जैसे आप होम टैब में जाएंगे, एरियल है, कैम्ब्रिया है, कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है. लॉट्स ऑफ फॉर्मेटिंग आर देयर. स्टेट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजिटल प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में हम टेबल क्यों बनाते हैं? टेबल रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को. अगर टेबल बनाना है जिसमें हमें डेटा टाइप और डेटा दोनों स्टोर करना है तो हम टेबल बनाते हैं. प्राइमरी की एंड फॉरेन की को डिफाइन करना है. प्राइमरी की इज अ की विच हैज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड फीचर्स. प्राइमरी की इज अ की विच पॉजेस द यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड फीचर्स. एंड फॉरेन की इज द की which is primary key for one table works as foreign key for another table. These 2 keys are used to establish a link between 2 database tables. Snehal works for an event management company. She has prepared a presentation and while setting up the slideshow she is getting the following option presented by a speaker. Borrowed by an individual. Browse at a kiosk. प्रेजेंटेशन बनाया है स्नेहल ने, वो ये सारे स्टेप्स फॉलो कर रही है. तो प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, इसमें कौन सा फीचर यूज़ होगा? ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल कौन सा फीचर यूज़ होगा? व्हाट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? दीज आर द लैंग्वेज विच आर यूज टू डिफाइन द डेटा. डेटा को डिफाइन कैसे करते हैं? क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ टेबल एम्प्लॉय. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जब हम डेटा में कुछ चेंज करते हैं. अपडेट डेटा ऑफ लाइक अपडेट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1 वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 001. तो हम क्या कर रहे हैं? एक एम्प्लॉय का जो डेटा है उसमें चेंजेस कर रहे हैं. नाउ रोहन्स ग्रैंडफादर वाज वंडरिंग दैट हाउ डज रोहन चैट ऑन वेब with his father posted in California. Elaborate the steps involved while transferring data over the internet. अभी तो we are using WhatsApp, Skype, lots of things are there. So what are the steps? What are the things we should have to do a video chat? Elaborate the 5 types of views available in a spreadsheet. Write the point to be kept in mind to make a effective presentation for the audience. ऑडियंस को क्या चाहिए? पहला तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एंड ऑडियंस वांट टू गेट. ऑडियंस को आपसे क्या चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आपका प्रेजेंटेशन उनकी गाइडलाइन को फॉलो करता है? क्या आपके प्रेजेंटेशन में वो सारी बातें हैं जो आपके ऑडियंस को चाहिए? अब ये हो गया क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर डेटाबेस. राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. क्वेरी लिखना है. क्रिएट टेबल, फील्ड कौन कौन से है? पर्सनल आईडी. मान लीजिए ये टेबल प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस. उसका डेटा टाइप, प्रोडक्ट आईडी का डेटा टाइप है कैर, उसका साइज़ है 4. प्रोडक्ट नेम का डेटा टाइप है वैर कैर, उसका साइज़ है 20. डिस्क्रिप्शन वैर कैर 40, प्राइस डेसिमल. तो हमें एक क्वेरी लिखना है तो हम लिखेंगे राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल. फर्स्ट क्रिएट टेबल प्रोडक्ट वेयर हम ब्रैकेट लगाएंगे, मैं आपको लिखकर बताऊंगी. इंसर्ट इनटू फील्ड PID, पी नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और डेटा टाइप भी मेंशन करेंगे. फिर इसको भी उसके अंदर इंसर्ट कराना, तो हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू यूज़ करेंगे. इंसर्ट इनटू. राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड. मैं
आपको ये सेशन कराऊंगी जिसमें मैं डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी. आई होप you'll understand. Thank you very much and please go through my channel and like and subscribe. Thank